हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू R4 टेक चैनल। आज हम देखते हैं कि कैसे रोटेट इमेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक वेबसाइट है लीड कोड। इसमें नॉर्मली प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, आप वहाँ पे उसका सॉल्यूशन डालो और वो सबमिट करो और आप देख सकते हो कि क्या उसका आउटपुट आया, जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट्स है, तो इस पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि एक एरे है जिसका 2D एरे है n×n का, जो कि इमेज में दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हो वो इसमें 2D एरे है और इसमें वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। जब इसको रोटेट करेंगे तो एक बारी रोटेट करने पे इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो ऐसा आना चाहिए 7 4 1 8 5 2 9 6 3। अगर आप इसको सही से देखोगे तो ये इसको क्लॉकवाइज एक बारी घुमा दिया गया है इसको, इमेज को। तो इसीलिए जो 7 है वो टॉप में चला गया है। 7 यहाँ देखो टॉप में चला गया। 4 जो है वो 2 के प्लेस पे चला गया है, 4 यहाँ चला गया। और 1 जो है वो 3 के प्लेस पे चला गया और 8 4 के प्लेस पे आएगा। जस्ट लाइक एक बारी आपने एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घुमा दिया इसको। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक मैट्रिक्स हमको ये वाला दिया हुआ है, ये इनपुट अपने को दिया हुआ है, आउटपुट अपने को ये निकालना है। तो इनपुट अपने को मेथड में यहाँ पे ये दिया हुआ आपको दे देगा रोटेट में के अंदर। अब मुझे एक आउटपुट बनाना है, तो आउटपुट एक डिफाइन कर देते हैं अपन। ठीक है, एक 2D एरे का आउटपुट डिफाइन कर दिया अपन। आउटपुट या आउट मैट्रिक्स नाम देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको अपने को पता नहीं है तो एक लेंथ तक, जो भी मैट्रिक्स का लेंथ है वहाँ तक इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। LENGTH लेंथ। ये हो गया हमारा आउटपुट मैट्रिक्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सारे वैल्यू 0 आएंगे। तो अब जो हमको मैट्रिक्स मिला है, इनपुट मैट्रिक्स, इस पे एक लूप चलाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं इसमें। इंटीजर i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन दी मैट्रिक्स के लेंथ तक, i प्लस प्लस। अब चूँकि ये 2D एरे है तो इसको ट्रैवर्स करने के लिए अपने को 2 लूप चाहिए, तो एक और लूप चला लेते हैं। इंट j इक्वल टू 0, j should be less than the matrix dot length and j प्लस प्लस। तो ये हमको ट्रैवर्सर के लिए मिल गया कि अब हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो अब हमको देखना है कि आउट मैट्रिक्स में हम डेटा भरेंगे कहाँ से उठा के, इनपुट से। अब हमको देखना है कि आउट मैट्रिक्स में हम जो मैट्रिक्स इनपुट है उससे क्या उठा के डालें, ताकि जो एक बारी रोटेट हुआ है 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो मुझे मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 है, ये 1 किस पे पोजीशन पे है, 0 0 पोजीशन पे है। और जो 7 है वो 7 कौन से पोजीशन पे है, इसका जो कॉलम है वो तो 0 है, लेकिन जो रो है वो 3rd है बेसिकली, तो 2 होना चाहिए। तो इसलिए कुछ इस तरह से अपने को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ताकि ये क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये एकदम सेट कर जाए। तो अगर आप देखें तो जो घुमाने के बाद बनता है वो जे एक्चुअली में आई में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक 7 अगर है तो 7 1 के पोजीशन पे चला जाता है, तो इसलिए जे में आप डायरेक्टली आई पास कर सकते हो। जो मैट्रिक्स का जे बनता है उसमें डायरेक्टली आई पास कर सकते हो। अब आई की बारी है कि आई में क्या डालें ऐसा कि वो चल जाए। तो जो भी मैट्रिक्स का लेंथ है, जैसे मैट्रिक्स डॉट लेंथ निकालेंगे तो 3 निकलेगा, यहाँ पे -1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस ऑफ आई कर देंगे तो जो उसमें भी आई चल रहा है वो माइनस करके देखेगा। तो इस ये लगा के अपन देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके कि क्या ये सही है। अगर ये सही नहीं है तो सही क्या हो सकता है। तो जैसे फर्स्ट टाइम 0 0 है
तो उस केस में अगर हम करें तो मैट्रिक्स लेंथ -1 माइनस आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आई जो 0 है तो 0 0 पोजीशन पे आपका 2 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो जो 7 है वो 7 उठ के आ जाएगा 1 के पोजीशन पे, यानी 0 0 के पोजीशन पे, जहाँ पे आई 0 0 0 है, ये फॉर्मूला उसको दे देगा 2 × 0, यानी कि जो 7 है वो उठ के 1 के पोजीशन पे चला जाएगा। नाउ अब हम j को 1 कर देते हैं और फिर चला के देखते हैं कि कैसे होगा। तो जब सेकेंड टाइम चलेगा तो j 1 हो जाएगा, तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ इन 3 माइनस 1 इज़ 2 और -1 j 1, यानी कि 1 0 का पोजीशन क्या है 4 चला जाएगा 2 के पोजीशन पे, यानी कि i 0 है अभी और j 1, यानी 0 1 के पोजीशन पे जो अब आएगा वो बन के आएगा क्या 1 0। सो बेसिकली जो 4 पोजीशन है वो उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो मैट्रिक्स माइनस लेंथ -1 माइनस j होना चाहिए इसका परफेक्ट फार्मूला। तो फिर आप क्या करोगे, चूँकि ये आउटपुट मैट्रिक्स हमने दिया है इसको, लेकिन इसको आउटपुट चाहिए सेम मैट्रिक्स में, तो अब फॉर लूप ख़त्म होने के बाद यहाँ पे वी गॉट वैल्यू इन आउट मैट्रिक्स, लेकिन जो लीड कोड का सॉफ्टवेयर है वो एज्यूम कर रहा है कि आप जो आउटपुट डालोगे वो मैट्रिक्स के अंदर डालोगे, तो उसके लिए हमको कॉपी करना रहेगा। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे कि वापस से हमको इसको इटरेट करना पड़ेगा, i अप टू दी मैट्रिक्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, एक और लूप चलाना रहेगा जिसमें इंट j इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन दी मैट्रिक्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अब जो भी हमको आउटपुट मैट्रिक्स में मिला है उसको हमको जो नॉर्मल मैट्रिक्स है, जो इनपुट मैट्रिक्स था, उसमें डालना है। तो उसमें डालने के लिए क्या करेंगे, आई जे कर देंगे इक्वल टू आउट मैट्रिक्स आई जे, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब जो मैट्रिक्स है उसमें रोटेट वाला आ गया, एक बारी चला के देखते हैं। अब कुछ भी अगर एरर आता है इसमें तो ये यहाँ पे बता देगा आपको कि कहाँ पे एरर है। ये बोल रहा है एक्सेप्टेड, इसका मतलब कि ये सही था। इनपुट है ये, आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउटपुट जो आया है 7 4 1 8 5 2 9 6 3, और एक्सपेक्टेड भी सेम था 7 4 1 8 5 2 9 6 3, तो सेम हो गया। तो इस तरह से आप रोटेट इमेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू गाइस।